हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स का 5 अप्रैल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है उसको हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बना है कि हाल ही में किसने हमार नहीं माइनस सॉन्ग जारी किया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये क्या है आपका HDFC ने इसको जारी किया है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए अब बात आती है HDFC के बारे में। ठीक है, तो HDFC के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है उसको हम लोग इसमें सेलेक्ट किए हैं। देखिए, कहता है कि इस गाने की अगर बात किया जाए तो इस गाने को जो है ना बोल प्रसून जोशी ने लिखा है। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि लिखा है किसने ये गाने को, तो ये बोल प्रसून जोशी ने लिखा है और ये संगीत AR रहमान द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि लिखा हुआ है प्रसून जोशी द्वारा और उसे दिया गया है RA रहमान द्वारा दिया गया। अब बात होती है HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अगर बात किया जाए दोस्तों इसकी स्थापना, तो अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुआ है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद आती है कि मुख्यालय इसका कहाँ है, याद रखिएगा HDFC बैंक है, इसका मुख्यालय भी मुंबई है। अध्यक्ष अगर बात करिएगा तो याद रखिए कि इसका अध्यक्ष है CM वासुदेव, इसका अध्यक्ष है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं कि इसका अध्यक्ष CM वासुदेव है। प्रबंधक की अगर बात किया जाए तो इसका प्रबंधक निदेशक है आदित्य पुरी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस किसने लॉन्च किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये क्या है दोस्तों, आपका कैट। अब बात होता है कैट का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में NTPC के परिचालन निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। याद रखिए दोस्तों, इसको जो नियुक्त किया गया है NTPC के परिचालन पद पर जो नियुक्त किया गया है ये आपका रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात आती है क्या NTPC, तो NTPC का अगर फुल फॉर्म बात याद रखें दोस्तों कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और हिंदी में अगर बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। अगर स्थापना की बात किया जाए तो याद रखिएगा 7 नवंबर 1975 को NTPC की स्थापना हुआ था दोस्तों। अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर चेयरमैन की अगर बात किया जाए तो MD, और चेयरमैन की अगर बात किया जाए दोस्तों तो गुरदीप सिंह इसका MD चेयरमैन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्या है ये इकलौता राज्य बन गया है आपका महाराष्ट्र दोस्तों, याद रखिएगा महाराष्ट्र। अब बात आती है महाराष्ट्र की, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गया। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पार्टी शिवसेना पार्टी है उसका, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात किया जाए गवर्नर, तो भगत सिंह कोश्यारी वहाँ का क्या है दोस्तों, गवर्नर है। अगर मुख्य न्यायाधीश की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा दीपांकर दत्ता वहाँ का मुख्य न्यायाधीश है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब बात होता है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो 6 पड़ोसी राज्य है दोस्तों वहाँ का। अगर नाम जानना चाहते हैं तो देखिए वहाँ का जो है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात वहाँ का दोस्तों ये आपका पड़ोसी राज्य है दोस्तों। महाराष्ट्र के लोकसभा में 48 सीट है, राज्यसभा में 19 सीट है और विधानसभा में 288 सीट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भी आपका महाराष्ट्र में है। और अगर बात किया जाए इसका इम्पोर्टेंट, तो ये भी आपका यहाँ पे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, ये जितना सारा बैंक दिख रहा है इसमें दोस्तों, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये जितना सारा बैंक है ये सब का मुख्यालय आपका मुंबई में, और BCCI का भी मुख्यालय आपका मुंबई में है, जो कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नाम है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में UK प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के नए फेलो के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए इसका नाम है दोस्तों रॉल्फ स्पेथ। रॉल्फ स्पेथ इसका नाम है, इसे नियुक्त किया गया है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बनता है उसको हम लोग देखते हैं कि रॉल्फ स्पेथ कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जर्मनी देश के रहने वाले हैं। अगर बात किया जाए UK की अगर बात किया जाए तो दोस्तों UK का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम। अगर बात किया जाए
कि यूनाइटेड किंगडम किस महाद्वीप में है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगर बात किया जाए इसकी राजधानी तो लंदन है दोस्तों। और करेंसी की अगर रखा जाए तो पाउंड स्टर्लिंग यहाँ का करेंसी है दोस्तों। याद रखिएगा यूके का जो करेंसी है ये पाउंड स्टर्लिंग है। और प्रधानमंत्री दोस्तों यहाँ का बोरिस जॉनसन है यूके का, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो याद रखिएगा ये जो प्रतिबंध लगा दिया गया ये ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिए ये कौन सा है, ये ऑस्ट्रेलिया पे लगाया गया। उसके बाद अगर बात किया जाए दोस्तों कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या बनता है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी पूछा जाएगा कैनबरा है दोस्तों। करेंसी वहाँ डॉलर चलता है। और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन वहाँ का प्रधानमंत्री है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व चैंपियन पीटर एडवर्ड ने संन्यास की घोषणा की है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा इसका संबंध है दोस्तों स्नूकर से। याद रखिएगा स्नूकर से है दोस्तों। अब बात होता है स्नूकर क्या है, तो स्नूकर एक डंडे वाला खेल है जो एक बड़े हरे बनात से ढके हुए मैच पर रंग बिरंगे के अंधों के साथ, यहाँ पर डंडा होना चाहिए, अंधों के साथ खेला जाता है, जिसे प्रत्येक चारों कोनों में प्रत्येक लंबे लचीले किनारों के बीच पॉकेट होते हैं। अगर बात किया जाए पीटर एडवर्ड यूनाइटेड किंगडम के ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पीटर एडवर्ड की बात किया जाए तो ये भी आपका यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए बात आती है 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के निर्देशक वित्त किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। ये जो नियुक्त किया गया है ये प्रदीप कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब बात होता है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत अभी हर देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि विज्ञान और इंजीनियरिंग में दी गई पीएचडी की संख्या में के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो याद रखिएगा अभी हाल ही में जो ये जारी हुआ है इसमें भारत का स्थान दोस्तों तीसरे नंबर पे अपना भारत है। अगर बात किया जाए पहले स्थान पर यूएसए है दोस्तों, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर दोस्तों भारत है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि अपना भारत किस स्थान पे है, तो वो तीसरे स्थान पर, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में कोरोना वायरस के कारण अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ, उसका संबंध किस क्षेत्र से था, याद रखिएगा दोस्तों वो लोकपाल के सदस्य थे। अगर बात किया जाए तो जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी रह चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में रोनाल्ड विलियम स्मिथ का निधन हुआ, उसका संबंध किस क्षेत्र से था, याद रखिएगा वो एक इतिहासकार और लेखक दोनों थे दोस्तों, एक इतिहासकार भी थे और लेखक, दोनों ऑप्शन में आ सकता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्य को जोड़ा गया है, याद रखिएगा दोस्तों 5 राज्य को इसमें जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट जो इसमें बनता है वो क्या बनता है देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों कि मोदी सरकार ने देश के 5 और राज्यों को जोड़ दिया। इसमें कौन है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन द्वीप, ये सबको जोड़ा गया है। अगर इससे पहले की बात किया जाए तो 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को वापस में जोड़ा गया था। अब देश में कुल 17 राज्यों को इसमें टोटल जोड़ दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में यस बैंक के CRO किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, याद रखिएगा CEO नहीं बोल रहे हैं, CRO बोल रहे हैं, याद रखिएगा ये है आपका नीरज धवन। इंपॉर्टेंट है कौन है, नीरज धवन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बनता है, तो याद रखिएगा कि CRO का फुल फॉर्म होता है चीफ रिस्क ऑफिसर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों चीफ रिस्क ऑफिसर। यस बैंक की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना 2004 में हुआ था दोस्तों, मुंबई इसका मुख्यालय हो गया। और अगर बात किया जाए संस्थापक राणा कपूर और अशोक कपूर इसका संस्थापक है दोस्तों। अगर MD और CEO की अगर बात किया जाए तो दोस्तों इसका MD CEO आपका प्रशांत कुमार है। चलिए नेक्स्ट है कि जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा ये 2023 तक स्थगित कर दिया गया। जो 2021 में होने वाला था दोस्तों उसको 2023 तक स्थगित कर दिया गया। अब इम्पॉर्टेंट इससे क्या बनता है कि जापान किस महाद्वीप में है, याद रखिएगा एशिया महाद्वीप में दोस्तों। राजधानी की अगर बात किया जाए तो राजधानी इसका टोक्यो है और करेंसी जापानी येन है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट बन रहा है इसमें हम लोग कवर करते जा रहे हैं दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट है कि हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, केन विलियमसन को चुना गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केन विलियमसन को चुना गया है। अब बात आती है केन विलियमसन कौन है? तो केन विलियमसन जो है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का कैप्टन है दोस्तों, याद रखिएगा। बात होती है आईसीसी की। आईसीसी की अगर बात बोला जाए तो विश्व में जो क्रिकेट मैच होता है उसको जो रेगुलेट करता है दोस्तों, उसको आईसीसी रेगुलेट करता है, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात होता है कि आईसीसी का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। हिंदी में अगर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। हिंदी में अगर बात किया जाए इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 15 जून 1909 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों। अगर मुख्यालय पूछा जाए तो दुबई इसका मुख्यालय है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए कि सीईओ कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा मनु साहनी इसका सीईओ है। और अगर अध्यक्ष पूछे तो याद रखिएगा शशांक मनोहर इसका अध्यक्ष है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात किया जाए न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन हो जाएगा, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर हो जाएगा, और प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन यहाँ का प्रधानमंत्री है, तो याद रखिएगा दोस्तों जैसिंडा अर्डन। चलिए बस आज का इतना था क्वेश्चन दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगे। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों।